मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अवैध खनन और परिवहन के मामलों में कार्रवाई करने के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई, जिसके बाद कोरबा प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, कई ट्रैक्टरों को जब्त किया। प्रशासन के एक्शन के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं इलाके में छापेमारी अभी जारी है। एसपी सर के निर्देशन में पूरे जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई की गई है और उस तारतम्य में उर्गा में 60 ट्रैक्टर पर कार्रवाई की गई है, बालको में 3, सीएसीबी में 1 और कुसमुंडा में 3, टोटल 14 ट्रैक्टर पे जो है कल कार्रवाई की गई है। रेत के अवैध खनन को लेकर रामपुर विधायक ननकी राम कंवर ने बड़ा बयान दिया है और आरोप लगाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए सरकार नए नए हथकंडे अपना रही है। सरकार का खजाना खाली है, इसलिए खनन किया जा रहा है। ननकी राम का कहना है कि सरकार खुद ही अवैध काम कर रही है। पहले तो जितने वैध रेत घाट संचालित हुआ करते थे उन्हें बंद कर दिया गया, अब जनता को अवैध रेत खरीदने पर मजबूर कर दिया गया। हालात यह है कि 300 की रेत 3000 में बिक रही है। ये पैसा सरकार से लेकर अधिकारियों तक की जेब में जा रहा है। तो पूर्व में जो निर्णय लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें आपके कोरबा रेत खदान भी बंद है। मतलब इस तरह से प्रदेश में कितने रेत खदान बंद होगा, इसका मतलब है किसने उनको सलाह दिया कि रेत खदान बंद करके अवैध वसूली करो, है ना। इसमें 2 तरह के हैं, अवैध वसूली करो या तो राजस्व बढ़ाओ, मतलब पब्लिक के क्या हित होगा इसमें। रेत का तो खपत उतना ही होगा जितना चलता है, और आप आधा रेत खदान बंद कर दिए, मतलब चोरी करें, जनता चोरी करे और ज़्यादा पैसा हमको दे, और उसमें से बहुत ईमानदार अधिकारी हैं वो केस भेजेंगे, नहीं तो रफा दफा, है ना। दोनों तरफ से पब्लिक मरे, ज़्यादा पैसा दे, हैं। और कम से कम मैं 2-3 बार बोला हूँ, कोरबा में कम से कम रेत खदान बंद है, उसको शुरू कीजिए, लेकिन शुरू नहीं करते। रोहित झा ने एक और नया कीर्तिमान रचकर राजनांदगांव जिले सहित पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया। जी हां, दरअसल उन्होंने गणतंत्र दिवस पर 14,300 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर 280 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया और इस तरह से बनाया ये विश्व रिकॉर्ड। उन्होंने ये कीर्तिमान इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के तत्वाधान में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मणिकर्ण में रोरंग लेक ट्रैक पर रचा। इसमें देश भर के 22 युवाओं ने हिस्सा लिया था। इस टीम का नेतृत्व पर्वतारोही रोहित कुमार झा ने किया। रोहित झा इससे पहले भी कई ट्रैक को लीड कर चुके हैं और इस तरह से बनाया ये नया कीर्तिमान, ये नया विश्व रिकॉर्ड। हम 26 जनवरी में अभी हम एक ट्रैक करने आए थे 14,300, जिसका नाम था रोलक लेक, जो कसोल के पास स्थित है। हम इस पे 14,300 हाइट पे जाके हम एक विश्व रिकॉर्ड बनाने थे, जिसमें हमारे सारे एक्सपीरियंस होल्डर ट्रैकर थे। लगभग हम 25 लोग थे ग्रुप में, और हमने 7 से 8 फुट बर्फ़ काट के, मतलब रूट बना के हम उस ट्रैक तक कंप्लीट किए। ट्रैक इतना मुश्किल था, हमारे पास एक्सपीरियंस होल्डर थे, सर्च रेस्क्यू टीम थी, इस कारण हम बहुत अच्छे से ट्रैक कंप्लीट कर पाए। कोरबा में जिला प्रशासन की कोशिशों के बाद कोरोना की रफ्तार में कमी देखने को मिली। मामले कम होने से प्रशासन और लोगों को कुछ राहत मिली। कलेक्टर रानू साहू ने भरोसा जताया कि कोरबा जिले में कोरोना का खतरा टल गया है, लगातार मामलों में गिरावट आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कलेक्टर ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। आंशिक लॉकडाउन को बढ़ाने से भी इनकार कर दिया गया। तो लॉकडाउन बढ़ाने से डीएम ने फिलहाल इनकार किया है, क्योंकि कोरोना केसेस में कमी दर्ज की गई है। ऐसे में कोरबा में कोविड से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हर संभव तरीके से कोरोना के खिलाफ इस जंग को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसी का नतीजा कहा जा सकता है कि कोरोना केसेस अब कम आ रहे हैं, यानी कि स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। और स्थिति नियंत्रण में होने की वजह से ही कहा जा रहा है डीएम की तरफ से कि आंशिक लॉकडाउन भी अभी
नहीं रहेगा। यानी कि लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन की बात से उन्होंने इनकार किया है। लेकिन लोगों से सावधान रहने की अपील जरूर की। बेशक से कोविड केसेस कम आ रहे हों, लेकिन आपको सावधानियां बरतते रहना होगा। जरा सी लापरवाही और फिर से ग्राफ कोरोना का तेजी के साथ ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। उसमें ज्यादा देर लगेगी नहीं। इसीलिए इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए लोगों को सावधान रहना होगा। कोविड पॉजिटिविटी रेट जिले में कम हुई है। बीच में ये पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक हो गई है। वर्तमान में 5 से 6% के बीच है। और जो कोविड से जो बचाव है, ये सावधानी, सतर्कता एवं प्रिकॉशन से ही संभव है। तो आम जनता से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि वो कोविड के SOP का पालन करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखें। वहीं बेमेतरा के बेरला ब्लॉक में धनहा रकबा कटने से दर्जनों किसान अब तक धान नहीं बेच पाए हैं। त्रुटि सुधार के लिए किसान समिति और तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। बावजूद इसके किसानों की सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। इस संबंध में किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में बेरला ब्लॉक के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, रकबा में त्रुटि सुधार की मांग की। किसान नेता ने कलेक्टर को बताया कि किसान रकबा सुधार के लिए संबंधित समिति और तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए अब किसान बेहद परेशान हो चुके हैं। परेशान होकर किसानों ने कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा। इसमें अपनी समस्याएं उन्होंने बताई। शिकायत को लेकर वो DM के पास पहुंचे। रकबा कटने से किसान परेशान हैं। बेमेतरा में इस समय इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है। इस वजह से किसान को अब चिंता सता रही है। तहसील के चक्कर पे चक्कर तो कट रहे हैं, लेकिन किसानों को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि तमाम संबंधित अधिकारी कागजी कार्रवाई में तो लग जाते हैं। शिकायत ले ली जाती है, कार्रवाई करने की बात कह दी जाती है, तमाम आश्वासन तो दे दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई धरातल पर होती नहीं है। इस वजह से किसान की चिंताएं बढ़ती हुई, क्योंकि किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है। ऐसे में उसे डर सता रहा है कि उसे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी भी कि नहीं होगी। रकबा कटने की वजह से किसान परेशान है और जो त्रुटि हो रही है उस त्रुटि को दूर करने की मांग के साथ ये तमाम किसान नेता योगेश के नेतृत्व में कलेक्टर के पास पहुंचे। उनके सामने अपनी समस्या रखी, बाकायदा ज्ञापन उन्हें सौंपा गया ताकि जल्द से जल्द इसका हल ढूंढा जा सके। किसान लोगों का जो रकबा पटवारी की गलती से कट गया है और ये लोग रोज पटवारी दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं। अगर रकबा सुधर जा रहा है तो तहसीलदार के दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं। कभी किसी को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, कभी किसी को, यानी लगातार अधिकारी मिल नहीं रहे हैं। इसके चलते किसान परेशान अपना धान बेचने को लेकर। 7 तारीख लास्ट डेट है धान बेचने का। हम चाहते हैं कि इनका जल्द से जल्द ऐसे जो किसान जो धान नहीं बेच पाए, जिनका किसी प्रकार की त्रुटि है और टोकन उनको नहीं दिया जा रहा, उनको टोकन दिया जाए, उनका धान खरीदा जाए। मोर जमीन में धान बोआ है, पटवारी के पास जाता हूँ तो वो किसे कि भैया मैं इससे अपनी सुधर पावा, तहसीलदार में जा, तहसीलदार में भी आता हूँ तो कभी मिलते कभी नहीं मिला, आज आना कल आना, यही परेशान में 4 महीना हो गए। मोर कागज देवाए, मोर धान दिक्कत नहीं है। तो आज पता चलिस कि ऐसे ढंग के बात है, तो मैं आज दे आया हूँ तो कलेक्टर ऑफिस में, तो निवेदन करे भैया मन से, तो चलो भाई बन जही से करके बोली है, तो आए हाँ तो सुझाव मिले है, ठीक है तो धान बिक जी करके। तो यही बात के मोला निवेदन है कि काम बन जाना चाहिए, ऐसे कि यही बोल के मैं अपन वाणी ले विराम दे। वहीं राजनांदगांव शहर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया, शहर से अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान प्रशासनिक टीम और व्यापारियों के बीच वहां पर तीखी बहस भी देखने को मिली। अतिक्रमण की शिकायतें दरअसल काफी दिनों से मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए वहां पर टीम भेजी। और जब टीम वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो व्यापारियों के साथ इस टीम की कहासुनी हो गई। जब अतिक्रमण की टीम वहां पर कार्रवाई कर रही थी तो दुकानदारों ने उनके साथ बहस की। दरअसल अवैध अतिक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को होती है, जिसके बाद बार बार प्रशासन के पास अतिक्रमण की शिकायतें पहुंच रही थी। शिकायतें पहुंचने के बाद
प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए एक टीम को भेजा गया। पुलिस के साथ ये टीम जब वहां पर पहुंची तो वहां व्यापारियों ने उनके साथ बहस की। तीखी बहस इस दौरान वहां दोनों पक्षों के बीच देखने को सुनने को मिली। आज नगर निगम और यातायात पुलिस इन सभी का मिलकर एक टीम बना है, जिसमें गुड़ाकू लाइन जो है यहाँ का काफ़ी कंप्लेंट था कि जो दुकानें हैं वो सड़क तक ले आएँ, जिससे यातायात की व्यवस्था भी वो होती है और अतिक्रमण का भी होता है। तो इन दोनों का मद्देनज़र रखते हुए दोनों का संयुक्त टीम मिलकर इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गुड़ाकू लाइन में की जा रही है। पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग के संयुक्त रूप से टीम बनाकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ये लगातार चलती रहेगी। और जितने भी वहाँ पे अतिरिक्त सामान रख लेते हैं या किसी प्रकार की गुंडी उंडी या अपना जूते चप्पल रख लेते हैं, उनको समझाइश देकर हटाई जा रही है। जिले के तिम्मापुरम इलाके में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। मिली जानकारी के मुताबिक सड़क सुरक्षा पर निकले जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। मौके से नक्सली का शव भी बरामद हुआ है। एसपी सुनील शर्मा ने मुठभेड़ की पुष्टि की और कहा कि तिम्मापुरम के वन क्षेत्र में डीआरजी और कोबरा 201 बीएन के संयुक्त अभियान में एक नक्सली मारा गया। फिलहाल इलाके में जवान अब भी मौजूद है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अर्ली मॉर्निंग में लगभग 2 से 3 बजे के बीच में हमारी कोबरा 201 की टीम और डीआरजी सुकमा की संयुक्त टीमें जो है जगरगुंडा और चिंतलनार मार्ग में जो सड़क निर्माण कार्य हो रहा है उसको डेप्थ प्रोटेक्शन देने के लिए अंदर तिम्मापुरम डायरेक्शन में गई थी। ये लगभग जब कैंप से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे थी, उसी दौरान इन पे नक्सलियों की बड़ी टीम के द्वारा काफ़ी हैवी फायर है, जिसमें ये लोग आड़ लेके उसका रिप्लाई दिए, उसको रिटेलिएट किए और उस नक्सल अभियान के दौरान काफ़ी हैवी गोलीबारी हुई, जिसमें लगभग ये मुठभेड़ 45 से 50 मिनट चली। इसमें हमें बाद में एरिया की सर्चिंग में एक नक्सल शव बरामद हुआ है, ज्ञात पुरुष नक्सली का शव बरामद हुआ है। उस एरिया से उनके हथियार और काफ़ी नक्सल सामग्री भारी मात्रा में बरामद हुई है। वर्तमान में जिला सुकमा के थाना चिंतलनार क्षेत्र अंतर्गत चिंतलनार मिनपा जगरुंडा सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीआरपीएफ, कोबरा, एमडीआरजी द्वारा लगातार अभियान संचालित की जाती है। इस दौरान आज सुबह करीबन 6:30-7 बजे चिंतलनार के आगे तिम्मापुरम इलाका में जो पुलिस तब ऑपरेशन बाहर निकले थे, इस दौरान नक्सली द्वारा पुलिस बल के ऊपर हमला किए गए थे। उसका रिटेलिएटरी जो कार्रवाई के दौरान एक माओवादी की डेड बॉडी, 12 बोर वेपन और काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन रिकवर किए गए थे। साथ साथ स्पॉट में एक 25 किलोग्राम का आईईडी भी बरामद किए गए थे, उसका इंसिटू उसका डिफ्यूज़ किए गए थे। दाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, सर्च ऑपरेशन वहां अब भी चल रहा है, क्या लग रहा है सुरक्षा बलों को? क्या अभी भी वहां कुछ और नक्सली छिपे हो सकते हैं और किस तरह से इस पूरी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, जरा बताएं। शिल्पा, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य बस्तर संभाग के 7 जिले हैं, जो 7 जिले नक्सल प्रभावित इलाके हैं। इन इलाकों में लगातार विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। और सुकमा जिले की मैं बात करूं, सुकमा जिले में करीब 30 सालों से जो सड़कें बनती, उन सड़कों के जाल बिछ रहे हैं। यही कारण है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं। आज भी सुकमा जिले के चिंतलनार और तिम्मापुरम इलाके में सड़क भी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक की है। मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। उसके पास से 303 हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद। वापसी जब सबको लेकर जवान वापस लौट रहे थे, फिर 25 से 30 की संख्या में नक्सलियों ने दूसरी बार हमला किया। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई हैं। इसके बाद नक्सली वहां से भाग खड़े हुए और उस इलाके से 25 किलो का बम भी बरामद किया गया है। हालांकि मारे गए नक्सलियों को चिंतलनार कैंप लाया गया, जहां नक्सली जो मारा गया उसकी पहचान की जा रही है। मारा गया नक्सली किस जगह का है और सरकार ने इसके ऊपर कितना इनाम रखा था। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है उस इलाकों में चारों तरफ से सर्चिंग तेज कर दी गई। शुक्रिया आपका विजय पचौरी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है।
गश्त के दौरान इस मुठभेड़ को सुरक्षा बलों के द्वारा अंजाम दिया गया और एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.